हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट स्टूडेंट। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं सोलाना में एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया हूँ, दैट टू कैनी डाउन साइड। जहाँ पे सारे लोग बुलिश होते हैं वहीं पे आपको प्लान करना चाहिए बेरिश के लिए। मतलब भीड़ जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से आपको अलग होके हमेशा प्लान करना चाहिए। यही मैं मेरे पिछला जो भी साल है, मतलब 3 साल 4 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, सीखा है मार्केट से। मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे एंट्री किया है, क्यों किया है, प्राइस पॉइंट में क्या ऐसा लॉजिक, क्या ऐसा बिहेवियर मैंने देखा है जिसके चलते मैंने यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी सोलाना में शॉर्ट किया है। आई थिंक मेरे पास लगभग 25-30 लाख के आसपास कुछ पड़े थे, उसके ऊपर मैंने 25x का लिवरेज लिया, फिर मैंने इसको शॉर्ट किया है। मेरा रिस्क कैपेसिटी पहले था 4 लाख के आसपास, 3,80,000 के आसपास। अभी मेरा रिस्क बहुत कम हो चुका है, लगभग 1,80,000 2 लाख के आसपास मेरा रिस्क हो चुका है। पहला मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस जोन के आसपास था, ये जो जोन है इसके ऊपर था मेरा स्टॉप लॉस। अभी मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्यों आया है, क्यों मैंने एंट्री प्लान किया है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप लॉसेस से गुजर रहे हो, सारा कुछ बताऊंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। हाँ, आप देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ प्राइस पॉइंट के ऊपर बात सुनना है तो आप स्किप करके देख सकते हैं। मैं इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको नॉलेजेबल लगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्दर एनी डिले। आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल अभी ऊपर जा रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये ऊपर नहीं जाने वाला, ये आके नीचे ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे करके नीचे आने वाला है। इसका लॉजिक भी क्या है मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली कैंडल से, ठीक है। तो चलिए डेली कैंडल एक बार देखते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे डेली कैंडल में मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट आप देखो यहाँ पे, अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो मार्केट देखो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। यहाँ से कितना मूव कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल लगभग ग्रीन है। तो मार्केट स्ट्रेट डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करता, इट हैज़ टू पुल बैक अगेन, इट विल मूव अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सोलाना को अभी 1-2 हफ्ते के लिए नीचे रहना चाहिए, नीचे आना चाहिए एज़ पर माई स्ट्रैटेजी। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा बॉलिंजर बैंड फॉलो करता हूँ मार्केट का टॉप और बॉटम कैच करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी उसमें मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अब मान लीजिए 10 बार में 7-8 बार मिल जाता है, 2 बार नहीं मिलता है, ठीक है। बट इट्स ओके, अगर 2 बार मुझे छोटे छोटे एसएल देने पड़ रहे हैं मार्केट को तो मैं दे दूंगा, बट एक ही ट्रेड में मेरा बहुत ज़्यादा जो है रिकवर हो जाता है। तो मेरा प्लान हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ। तो चलिए मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत स्टीफ मूवमेंट है, और ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही स्टीफ मूवमेंट है, ठीक है। मार्केट को एक ऐसा करेक्शन देना चाहिए, एक ऐसा करेक्शन देना चाहिए, एटलीस्ट इतना पॉइंट भी नहीं, एटलीस्ट ये जो 3 रेड कैंडल बना है, एक ऐसा करेक्शन मार्केट को देना चाहिए। उसके बाद मार्केट फिर डिसाइड कर सकता है अप जाना है या फिर नीचे ही जाना है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। तो 15 मिनट में हम लोग अगर हम लोग 1 घंटे में जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मार्केट लगभग यहीं से मूव करना स्टार्ट किया, एक पुल बैक आया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिछला एक रेजिस्टेंस था, अगर आप देखोगे ना इस जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे आके मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए अच्छा खासा, जहाँ से मार्केट बहुत अच्छा गिरा था। जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट कोई रेजिस्टेंस हिट करता है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट कोई रेजिस्टेंस को हीट करता है वहाँ से सेलिंग आना ही आना है, ठीक है। ये 90 to 95% श्योरिटी आप रखिए, वहाँ से सेलिंग आना ही आना है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी 60 to 65% ही होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से श्योर हो सकता है वहाँ से सेलिंग आ सकता है, लेकिन कोई सेटअप मिले तो ही सेल करना है। हो भी सकता है ऐसा कि जहाँ से जो है अपना रेजिस्टेंस था पहले, मार्केट ऐसे ही ऊपर चला गया, मार्केट कुछ भी उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, ये भी हो सकता है। मार्केट में हमेशा दोनों साइड का ही व्यू रखिए, बेरिश बुलिश दोनों साइड का व्यू रखिए, ठीक है। लेकिन प्राइस के बिहेवियर के ऊपर आप उसको समझिए कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार 1 घंटे का चार्ट हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना 1 घंटे के चार्ट में मुझे बहुत एक अच्छा चीज़ दिखाई दिया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है। मार्केट ऊपर गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है, एक बार पुल बैक दिया, सेकेंड टाइम जब पुल बैक दिया, आप देख रहे हो ये जो हाई है मार्केट इसको ब्रीच नहीं कर पाया, यहीं पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर दिया, और ये रेड कैंडल मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैंडल है, ठीक है। आइदर इट्स ग्रीन और रेड, डाउन साइड में है तो ग्रीन, अप साइड में है तो रेड। ये जो कैंडल है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट कैंडल है, ये कैंडल,
ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में जो है बताऊंगा। अगर आप लोगों को फ्री का क्लासेस चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट में लिख देना टेलीग्राम, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैंडल मेरा फेवरेट है। तो जब यहाँ पे मार्केट गया, मैं यहाँ पे लगभग 50% श्योर हो गया था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाला है, लेकिन मैंने ट्रेड 15 मिनट्स में कैप्चर किया था। अब मैं उसको कैसे कैप्चर किया था मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा, समझना, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट में चलते हैं हम लोग एक बार। 15 मिनट में अब देखो मैंने आपको बोला ना ये कैंडल ऊपर नहीं जाने वाला है, ऐसे ऊपर गया, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पुल बैक था। जो सेलर यहाँ पे एंटर नहीं किए वो लोग अब यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे। अब यहाँ से नीचे गिरा तो मेरा एसएल इसके ऊपर आ जाएगा और भी सेफ हो गया मैं, ठीक है। और मैं इसको लगभग 2-3 घंटे के अंदर अंदर चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उतना चेक नहीं करता। जो है क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चलता रहता है। अगर आप इतना टाइम स्क्रीन के सामने बैठोगे तो आपका हेल्थ इशू आ जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट में मैंने क्या देखा, एक घंटे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। 15 मिनट में देखो, जस्ट अ सेकेंड, 15 मिनट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वेट किया फिर ब्रेक, यहाँ पे वेट किया फिर ब्रेक, ऊपर जा रहा है, जाने दो। मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया बाइंग साइड के लिए, कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं किया। मैं बस वेट कर रहा था कि मुझे कब एक डाउन साइड का अच्छा खासा ट्रेड मिले, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी बाइंग प्लान नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा था रिवर्सल के लिए, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो, और क्रिप्टो में ज़्यादातर, क्योंकि क्रिप्टो मैं बहुत पहले करता था। मेरा जो एक्चुअल पैसे आए मैं वो क्रिप्टो से ही आया। मैंने बहुत पहले क्रिप्टो में जो है काम करता था और वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न निकाले हैं मैंने। उसके बाद फिर कुछ ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हुआ मेरा, तो मैंने क्रिप्टो फिर छोड़ दिया था। लगभग 7-8 महीने के लिए मैंने क्रिप्टो छोड़ दिया था। मैं फिर इंडियन मार्केट में काम करने लगा था। प्राइस एक्शन रीडिंग वगैरह सब कुछ सेम है। क्या होता था, मैं पहले क्रिप्टो में एंटर करता था, वो मेरा एसएल हिट करके नीचे आता था। तो ऐसा लगभग मेरे साथ बहुत दिन हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी ब्रेक लेना चाहिए, मुझे और समझना चाहिए, तो मैंने इसलिए क्रिप्टो में छोड़ दिया था काम करना। अभी 2-3 दिन हुआ है मैं क्रिप्टो में काम करना चालू किया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक समझा रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे वेट किया ब्रेक किया, यहाँ पे वेट किया ब्रेक किया, ऊपर जा रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है अब देखो तुम, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आ रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से समझना। मैं प्राइस का हर एक डिटेल जो है बहुत बारीकी से नोटिस करता हूँ उसको, क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे पहले एंट्री दिलाता है। बॉलिंजर बैंड, टेक्निकल इंडिकेटर, कुछ भी EMA RSI, ये सब कुछ आपको बाद में एंट्री दिलाता है, सबसे पहले प्राइस एंट्री दिलाता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ से एक मोमेंट मार्केट में आया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, ये हाई ब्रीच नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये हाई ब्रीच नहीं कर पाया, फिर ऊपर जो है नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये कैंडल्स को देखो, ये जो बाइंग कैंडल है, ये बाइंग कैंडल्स को देखो, दिस इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट बाइंग कैंडल। एवरी कैंडल में सेल आ रहा है ऊपर से, आप देखो, ठीक है। बायर्स कॉन्फिडेंट ही नहीं है, सेलर इसको पुश कर रहा है नीचे, बायर इसको लेके ऊपर क्लोज कर रहा है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट बाइंग नहीं है ये। कॉन्फिडेंट बाइंग हम इसको बोल सकते हैं जो ऐसा अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हो, बस छोटा छोटा वीक बने, इसको हम बोल सकते हैं अच्छा खासा ग्रीन कैंडल। बायर्स उतना कॉन्फिडेंट है ही नहीं। यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखो ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है। मार्केट लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मार्केट लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया। मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था लगभग इसी जोन के आसपास कैप्चर किया था, लेकिन मुझे बहुत पेशेंस टेस्ट किया, मार्केट ने मेरा बहुत पेशेंस टेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ये रेड कैंडल पे मैंने इंटर प्लान किया था, मतलब जो है एंट्री लिया था, और एसएल मेरा ये जोन के ऊपर था। तब लगभग $4,500 के आसपास कुछ मेरा एसएल था। अभी एसएल 2,000 पे आ गया, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर मार्केट को जो है ट्रेड लिया है। मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो प्रॉफिट के ऊपर नज़र मत दो, फिर आपको समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले। मैं जब भी कोई वीडियो देखता था किसी का, या आप मान लो, या फिर लर्निंग पर्पस के लिए कुछ भी वीडियो देखता था, तो मैं बस प्रॉफिट ही देखता था उनका। प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत दो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये हाई ब्रीच नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये हाई इसने ब्रीच नहीं किया, फिर आया, फिर ऊपर गया, ये हाई इसको ब्रीच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर आया, फिर से एक बार ट्राई किया, ये छोटा सा हाई भी इसको ब्रीच नहीं कर पाया। तो मैंने यहाँ
पे पोजीशन ऐड किया था जब ये कैंडल आया, सॉरी यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड किया था जब ये आके यहाँ पे हाई ब्रीच नहीं कर पाया और यहाँ से काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है, एम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो जब ये स्विंग ब्रेक किया मैंने इस कैंडल में प्लान किया और एसएल मेरा इस जोन के ऊपर रख दिया था मैं तब। तो क्या हुआ, मेरा पेशेंस मार्केट देखो कितना टाइम टेस्ट किया है, लगभग 3-4 घंटे तो मेरा पेशेंस ही टेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। तो जब यहाँ से आके ये जब ब्रेक डाउन हुआ ना, तब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ अब ये सेलर इस जोन को नहीं छोड़ने वाले हैं, बायर्स इसको और ऊपर पुश नहीं कर पा रहे हैं। और एज़ पर बॉलिंजर बैंड मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका था ऊपर के साइड में, मार्केट हैज़ टू पुल बैक, मार्केट को एक पुल बैक देना ही था। अब अगर आप देखो, मैं इंडिकेटर में हमेशा आरएसआई, बॉलिंजर बैंड और कभी कभी मैकडी को यूज़ कर लेता हूँ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आपको सीखना है, समझना है, तो ये नीचे जो नंबर है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब डेफिनेटली पेड क्लासेस हैं, फ्री में भी आप लोगों को क्लासेस मिलेगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे मैं महीने में 1 से 2 दिन आके आप लोगों को क्लासेस करवा दूंगा। देखो क्लासेस में पेड क्लास या फिर फ्री क्लासेस में हर कुछ चीज़ें आपको सेम ही मिलेगा, बट हाँ पेड क्लासेस में आपको हफ्ते में 2 दिन क्लासेस मिलेंगे और जो है फ्री क्लासेस में महीने में 2 दिन क्लासेस मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये सब चीज़ों के पीछे बहुत टाइम दिया है। अगर पेड क्लास नहीं होगा ना, थोड़ा सा अगर मैं इन ये सब चीज़ों के लिए चार्ज नहीं करूँगा तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं अनफेयर है। लोग फ्री के चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि बहुत सच बात है। लेकिन ये जो क्लासेस है ना, ये जो पेड क्लासेस है, ये बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। ऐसा नहीं है आपसे 40-50 हज़ार रुपये मांगा जा रहा है, ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। बाहर तब जाओगे 1 लाख 1.5 लाख भी मांग लेता है, ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। 40-50 रुपये, हज़ार आपसे मांगा नहीं जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो पेड क्लासेस है जिसमें मेरा जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, 1 हफ्ते में 2 दिन करके क्लास होगा। आई थिंक 10,000 के अंदर ही कुछ होगा, मुझे जो है एग्जैक्टली याद नहीं है। ये जिसका नंबर है आप उसको अगर कांटेक्ट करोगे तो वो आपको पूरा डिटेल बता देगा, ठीक है। तो ये था मेरा जो ये पेड क्लासेस है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से जब 15 मिनट टाइम फ्रेम था। मैं हमेशा 15 मिनट 1 आवर यही सब टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में 5 मिनट 1 मिनट ये सब मुझे लगता है ऐसा कि बस बोलने सुनने के लिए अच्छा है। अगर आपको मतलब बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा व्यू चाहिए, तो आपको डेफिनेटली बड़े टाइम फ्रेम में काम करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 1 करोड़ डाल दिया, आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। 5 लाख तो आपने कमा लिया यहाँ से 1 करोड़ डाल के। अगर आपने मान लो ऊपर के साइड में प्लान किया, व्हाट इफ अगर ये नीचे आ गया तो आपका 5 की जगह 6 लाख भी लॉस हो सकता है ना। तो 1 मिनट वालों का क्या होता है ना, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से सही नहीं बैठता है। किसी दिन 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो किसी दिन 10 लाख का लॉस भी होता है, ठीक है। ये ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा वो सब तो कर सकता है, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको जो समझा रहा था, मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये जो लोअर हाई फॉर्म किया मार्केट ने, उसी हिसाब से मैंने प्लान किया था। अब आरएसआई में एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आरएसआई का कॉम्बो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बॉलिंजर बैंड के साथ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा डेफिनेटली। तो आप लोगों को भी बहुत ईजी होगा मार्केट का टॉप और बॉटम कैच करने में। आरएसआई में देखो एक चीज़ है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक हाई लगाया, ठीक है। ये हाई एक है, ठीक है, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये हाई एक है, तो यहाँ पे तो आरएसआई ने भी एक हाई लगाया है। आप अगर देखोगे ना, देखो आरएसआई यहाँ पे एक हाई लगाया है करीब 79-80 के पास। मार्केट ऊपर जा रहा है, अब देखो ध्यान से, मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बाइंग जो है कॉन्फिडेंट बाइंग कैंडल है। ये कुछ एक भी कॉन्फिडेंट बाइंग कैंडल नहीं है। अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इतना अच्छा खासा बाइंग है, इसको नीचे ही पुश कर दिया सेलर ने, ठीक है। तो आरएसआई ने एक हाई लगाया, यहाँ पे आरएसआई ने एक हाई लगाया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड ही जा रहा है। अब आरएसआई देखो डाउन साइड बेंड हो गया। अब देख रहे हो आप, देखो मार्केट यहाँ पे आरएसआई ने एक हाई लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ये जो हाई है आरएसआई का, इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ ही बेंड हो रहा है, लेकिन मार्केट तो ऊपर चलते जा रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने प्राइस देखा, इस जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस है और आरएसआई एक हाई लगाया, सेकंड हाई, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे मुझे क्लियर डाइवर्जेंस दिखा आरएसआई में। तो मैं बस पेशेंसली वेट कर रहा था कि मुझे कुछ सिम्टम मिले, कुछ साइन मिले, जहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकूँ और अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकूँ। मैं हमेशा डाउन साइड में मेरा जो
जो क्वांटिटी साइज़ है वो मैं फुल रखता हूँ हमेशा। अपसाइड में मार्केट को देखकर मैं फुल साइज़ क्वांटिटी लेता हूँ या फिर 60-70% 80% की जो है आसपास में लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है लगभग 5-5.5 लाख के आसपास, लेकिन मेरा टारगेट कहाँ पे, देखो मैं टारगेट भी लगा के रखा हूँ क्योंकि मैं मार्केट को ज़्यादा देखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, मार्केट को ज़्यादा देखूंगा ना तो फिर प्रॉब्लम आता है, हेल्थ इशू आता है। मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बहुत लोग भाग जाएंगे। हाँ, मेरा अगर लॉस होना है तो 2 लाख का लॉस हो जाएगा। मेरा तो जो है लॉस कैपेसिटी जो है वो 4 लाख का था। यहाँ पे अगर मेरा 2 लाख लॉस होता है तो कुछ मुझे आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल लॉस कैपेसिटी था 4 लाख से भी कम हुआ है, 50% हुआ है 4 लाख का। ठीक है, तो मेरा रिस्क जो है वो बहुत ही मैनेज्ड है। अगर हो सकता है कुछ और यहाँ पे पॉज करके अगर और एक रेड कैंडल बना दे तो मैं एसएल यहाँ पे ला दूंगा और भी सेफ एसएल है। लेकिन मेरा टारगेट, मेरा प्राइमरी टारगेट यहीं पे है 230 के आसपास। ठीक है, सोलाना में 230 के आसपास है। हाँ, अगर यहाँ पे आके मार्केट ऊपर जाके फिर अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, और यहाँ पे अगर आता है मार्केट यहाँ पे मैं 60% क्वांटिटी बुक कर लूँगा, 40% रिमेनिंग में छोड़ दूंगा कहीं पे जो है किसी अपना लंबे टाइम फ्रेम में कोई भी स्विंग के ऊपर। ये मेरा प्लानिंग है। ठीक है, मेरा एक्चुअल टारगेट कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्चुअल टारगेट कहाँ पे, मेरा एक्चुअल टारगेट है 210 के आसपास, यहाँ के आसपास मेरा एक्चुअल टारगेट है 210। हाँ, ये जो सपोर्ट है ना इसके आसपास मेरा एक्चुअल टारगेट प्लान है। ये जो सपोर्ट है इसके आसपास मेरा एक्चुअल टारगेट प्लान है। ठीक है, मैं इसको लाइव भी किया था लेकिन लाइव में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल बहुत ही फ्रेश स्टार्ट किया है इसलिए, लेकिन मैं मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन मेरा, एक्सपीरियंस मेरा मार्केट में 4-5 सालों का है। ठीक है, तो यूट्यूब में जब मैं लाइव कर रहा था, आप चाहो तो जाके वो लाइव वीडियो देख सकते हो। जब मैं लाइव कर रहा था तो कोई आ नहीं रहा था तो मैंने इसीलिए इसको जो है क्लोज़ कर दिया था लाइव में। तो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट मैंने बताया प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको समझ आया होगा अच्छे से। देखो मैंने आपको बताया ना, ये अभी नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब देख रहे हो ये कैसे नीचे आ गया। ठीक है, ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर ये नीचे फॉल होता रहे। ठीक है, स्लोली या फिर फास्ट, जैसे भी वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट को जो है मार्केट को कैसे फॉल करना है, बट मेरा प्राइस एक्शन रीडिंग, मेरा इंडिकेटर, सब कुछ को मिला के मैंने एक एंट्री प्लान किया है। ठीक है, अगर ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो फाइन, मैं ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। ठीक है, अभी और ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम कुछ भी मुझे सेटअप दिखता है तो वहाँ पे मैं प्लान करता हूँ। लेकिन मैं मार्केट के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ कि मार्केट यहाँ से मेरा एसएल हिट कर दिया, मैं यहाँ पे बाइंग के लिए फिर से 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। मतलब जो फुल साइज क्वांटिटी है मैं फिर से यहाँ पर ले लेता हूँ, जो मेरा लॉसेज हुआ है वो मेरा रिकवर हो जाएगा। नहीं, अगर आपका एसएल मार्केट हिट कर रहा है, लेट इट बी, होने दो। कुछ और साइन आपको मिले तो वहाँ पे आप शॉर्ट करो। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट को एक वीक नीचे रहना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेस्ड हो चुका है। ये मेरा प्राइमरी फोकस है कि मार्केट मेरे लिए अभी बेयरिश है, तो मुझे जहाँ पे अपसाइड में बेयरिश सेटअप मिलेगा मैं वहीं पे मार्केट को शॉर्ट करूंगा। हाँ, अगर इस बार मेरा एसएल हिट हुआ तो हो सकता है मैं सेकंड टाइम फुल साइज क्वांटिटी ना लूँ, 70% क्वांटिटी ले लूँगा मैं, क्योंकि मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी लॉसेस में चला गया है जो कि 50% लॉस है। मेरा जो मेरा फुल साइज क्वांटिटी रहता है उसका जो लॉस है उसका 50% गया है। तो अगर मार्केट एसएल हिट करता है मैं यहाँ पे 70% या फिर 80% ले लूँगा क्वांटिटी, फिर भी मैं सेफ हूँ। अगर सेकंड टाइम भी मेरा एसएल हिट जो है मेरा जो एसएल है वो अगर मार्केट हिट करता है तो वहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी ही लूँगा क्योंकि मेरा 2 एसएल बैक टू बैक हिट हो चुका है। आई होप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट और माइंडसेट का पॉइंट जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको प्राइस पॉइंट के ऊपर बहुत सारा चीज़ें सीखना है, समझना है, तो आप जो है फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। फोर्सफुली कुछ भी चीज़ नहीं है, वो आपका मर्जी है। ठीक है, लेकिन देखो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ बस आपको बता दूँ यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल करो। लोगों को पसंद क्या आता है पता है, 90% लोगों को बस यही चाहिए कि भाई तू बता दे बस कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, बस यही बता दे, सीखना नहीं है। देखो एज अ ट्रेडर अगर आप नहीं सीखोगे तो आप स्केल अप नहीं कर पाओगे, एज अ ट्रेडर अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप सीखो, उसके बाद मार्केट में आओ, काम करो। मार्केट में पैसे बहुत है, बस आपको सीख के प्रॉपर लर्निंग लेके काम करना है। देखो मैंने आपको बोला ना ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो देखो ये सारे प्राइस पॉइंट कैसे ऐसे मालूम चल रहा है ना, मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं कि मुझे एग्जैक्टली सब कुछ मालूम चल रहा है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। मैंने आपको वही बोला ना कि हालांकि मैं यूट्यूब नया चालू किया हूँ, यूट्यूब में मैं फ्रेश हूँ, लेकिन मार्केट में मैं बहुत सालों से एक्सपीरियंस हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है मार्केट में। तो देखो ऐसा डिटेल में तो आपको कोई नहीं बता पाएगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, हो सकता है नीचे आ जाए पूरा। मैंने आपको यही बोला कि थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा।
तो यही सब प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर आपको नॉलेज चाहिए, मतलब सीखना है समझना है तो ही क्लासेस ज्वाइन करना, कोई कॉल टिप्स के लिए क्लासेस ज्वाइन मत करना। और मैं आपको 2 से 3 चीज़ें ही सिखाऊंगा जो मुझे एक्चुअल में आता है, मुझे उतना कुछ आता नहीं है। देखो FBG ये वो फलाना ढिमाना ये सब मुझे आता नहीं है, मुझे सिंपल चीज़ें आता है मार्केट का, मैं उसी से काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से और अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें ही आता है, वही मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। प्राइस पॉइंट का बिहेवियर बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। सीखना है समझना, यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। आपको नीचे नंबर दिख रहा है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर फ्री का क्लासेस चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, जहाँ पे मैं जो है मंथ में 1 से 2 दिन आके आप लोगों को फ्री का क्लासेस करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना टेलीग्राम, मैं आप लोगों को ज़रूर लिंक एकदम प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिले, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।